प्रेटी सिंपल गाइस। आप मुझे बताओ, क्या आप अपनी हाइट बढ़ाने के लिए, अपनी हड्डियाँ तोड़वाने के लिए रेडी हो? और यही नहीं, ये करने के लिए आप किसी को 10-20 लाख रुपए भी देने वाले हो। साउंड्स अब्सर्ड, कैसी बकवास बात है, बट दिस इज़ द ट्रुथ। आज लोग 20, 30, 40, 50 लाख रुपए खर्चा करके अपने जीवन के 10 से 12 महीने इस प्रोसेस को डेडिकेट करके हाइट गेन अचीव कर रहे हैं। साउंड्स इंटरेस्टिंग? आइए मैं आपको बताता हूँ अब कि लेग लेंथनिंग या लिम लेंथनिंग प्रोसीजर करने के कितने तरीके होते हैं। तो बेसिकली जो लिम लेंथनिंग सर्जरी होती है वो 2 तरीक़ों से की जा सकती है। एक होता है एक्सटर्नल फिक्सेटस यूज़ करके। तो उसमें क्या होता है, एक एक्सटर्नल रॉड होता है, फ्रेम होता है जो आपके लेग्स पे अटैच किया जाता है एंड उसमें बोन्स को वायर्स के थ्रू उससे कनेक्ट किया जाता है। वायर्स या पिन से बोन्स में कट करके यानी एक्सटर्नल फिक्सेटर आपकी बोन्स में कनेक्ट किया जाता है। विद द हेल्प ऑफ इस एक्सटर्नल फिक्सेटर की मदद से बोन्स को धीरे 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 सेपरेट किया जाता है। वेरी स्लोली, लाइक मिलीमीटर्स में सेपरेट किया जाता है एंड जब वो सूटेबल लेंथ पे सेपरेट हो जाती है फिर आपका हीलिंग प्रोसेस शुरू होता है, जो वहाँ पे फिर नई बोन आना शुरू होती है और ये प्रोसेस चला जाता है 3-4 महीने तक। एंड जब नई बोन बिल्कुल फॉर्म हो जाती है और सॉलिड हो जाती है बिल्कुल, तब इन एक्सटर्नल फिक्सेटर्स को रिमूव कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस कंपेरेटिवली इंटरनल डिवाइसेस यूज़ करने से चीपर होता है, जो कि हमारा दूसरा तरीका है। क्या होता है कि दूसरे तरीके में एक मैग्नेटिक रॉड्स हमारी बोन्स में इंसर्ट की जाती हैं, ठीक है, और एक एक्सटर्नल डिवाइस होता है जिसकी मदद से उस मैग्नेटिक रॉड को, जो कि बोन्स में बोन्स को इंसिजन करके कट करके उसमें इंसर्ट किया गया है, तो उसको उस डिवाइस की मदद से स्लोली 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 अपार्ट किया जाता है। कंपेयर टू एक्सटर्नल फिक्सेटर ये बहुत ही ज़्यादा सिक्योर है, इसीलिए इसका जो कॉस्ट पड़ता है एक्सटर्नल इंटरनल डिवाइस यूज़ करने का, दैट इज़ 4 गुना। आप समझ लो कि अगर आपका एक्सटर्नल फिक्सेटर लगाने के बाद 10 लाख में सर्जरी हो जाएगा, तो ये सर्जरी आपको इंटरनल डिवाइस यूज़ करने के पास 40-50 लाख की पड़ेगी, क्योंकि डिवाइस का कॉस्ट जो है बहुत ही ज़्यादा है। तो इस डिवाइस की मदद से क्या होता है कि काफ़ी कंफर्टेबली, जितनी भी कंफर्ट से सर्जरी हो सकती है विद द टेक्नोलॉजी अवेलेबल अभी, तो वो काफ़ी कंफर्टेबली वो उस डिवाइस की मदद से बोन्स को धीरे 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 स्ट्रेच करके एक सूटेबल लेंथ जितनी भी हम गेन करा सकते हैं, तो उस लेंथ तक जाकर फिर उसको टाइम दिया जाता है हील करने का। नई बोन्स डेवलप होती हैं, बोन्स स्ट्रॉन्ग होती हैं वहाँ पे। जब बोन्स आपकी डेवलप होकर स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं तो फिर उस डिवाइस को निकाल दिया जाता है। तो ये 2 तरीके होते हैं। कॉस्ट डिफरेंस आपको मैंने बता ही दिया कि एक 5 रुपये है तो दूसरा 20-25 रुपये जाके पड़ता है। बट कंपेयर्ड अगर आप रिस्क देखें तो एक्सटर्नल डिवाइस यूज़ करने में काफ़ी ज़्यादा रिस्क होते हैं, कॉम्प्लिकेशंस काफ़ी हो सकते हैं। कंपेयर टू दैट इंटरनल प्रोसेस जो होता है मच मोर सेफर, मच मोर सैनिटाइज्ड, इसीलिए आजकल लोग ज़्यादा इसको प्रेफर कर रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कितने लोग इस सर्जरी को कराते भी हैं। पोस्ट सर्जरी क्या होता है कि आपकी फिजिकल थेरेपी सेशंस चलते हैं और एक्सरेज होते हैं, टेस्ट्स होते हैं, तो आपका कंटिन्यूअस चेकअप चलता रहता है ताकि आपकी जो पोस्ट सर्जरी लाइफ है वो नॉर्मल से नॉर्मल हो सके और आपकी एथलेटिक एबिलिटी कहीं भी हैम्पर ना हो। इस बात का खास ध्यान रखा जाता है। तो क्या आप ऐसी सर्जरी में इंटरेस्टेड होंगे कराने में? पर्सनली आई थिंक इट्स बिग रिस्क, और ये बात वही समझ सकता है जिसने दुनिया की झेला हो, जूझा हो दुनिया से अपनी छोटी हाइट के कारण। तो कुछ लोगों के लिए दिस इज़ लिटरली उनके लिए एक सेकेंड चांस है अपनी सेल्फ स्टीम बढ़ाने का, तो वो इस सर्जरी को ऑप्ट करते हैं। बट अदर देन दैट आई पर्सनली डू नॉट थिंक लाइक कि
सर्जरी के थ्रू हमें जाना चाहिए, बिकॉज देर इज़ टू मच पेन। एंड यहाँ कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी हाइट 5'7" है, तो वो 5'10" कराने के लिए सर्जरी को कर रहे हैं। तो आई डोंट थिंक दिस इज़ नो ब्रेनर एट ऑल। अगर हाँ आपकी हाइट है 4'10" है, 4'8" है, 4'7" है, तो इट मेक्स सेंस, और it depends on your personal opinion, but other than that we should not go for these kind of surgeries. It could be a pain for life. आपका पर्सनल ओपिनियन क्या है इस सर्जरी के बारे में, एंड डिड यू फाइंड दिस इंटरेस्टिंग? प्लीज़ कमेंट एंड लाइक एंड सब्सक्राइब.